जिस विधवा बहू को लोग कुलक्षणी कहकर कोस रहे थे, आज उसी के ससुर ने समाज के सामने खड़े होकर उसका कन्यादान कर दिया और पूरी दुनिया देखती रह गई। रामगढ़ गांव की वो सुबह रोज जैसी ही थी, लेकिन हमारे घर के आंगन में पसरा सन्नाटा किसी भारी तूफान की गवाही दे रहा था। मेरा नाम विवेक वर्मा है और आज मैं आपको अपने ही परिवार की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। हमारे समाज में जब एक किसी स्त्री का सुहाग उजड़ जाता है, तो लोग उसकी तकलीफ को समझने के बजाय उसकी उम्र, उसके पहनावे और यहाँ तक कि उसकी सांसों पर भी पहरा लगा देते हैं। लेकिन मेरे दादाजी पंडित दीनानाथ शर्मा उस ढलती उम्र में भी एक ऐसी सोच रखते थे जिसने बुरे समाज की आंखें खोल दी। बात करीब 3 साल पहले की है। मेरे बड़े भाई राघव का ब्याह बड़े ही धूमधाम से बनारस की रहने वाली अलका से हुआ था। अलका साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, शांत, सुशील और बड़ों का आदर करने करने वाली। लेकिन विधाता के लेख को कौन बदल सकता है। शादी के महज 2 साल बाद एक सड़क दुर्घटना में भाई हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उस दिन सिर्फ भाई की चिता नहीं जली थी, उस चिता के साथ हमारी कुल 27 साल की भाभी अलका की हंसती खेलती जिंदगी भी राख हो गई थी। घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे दीवारें से भी रोने की आवाजें आती हूँ। माँ तो जैसे सुध-बुध खो चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल हल्का भाभी का था। सफेद साड़ी में लिपटी सुनी आंखों से शून्य को निहारती हुई वो किसी जिंदा लाश जैसी लगती थी। समाज के ठेकेदारों ने तुरंत अपनी सीमाएं तय कर दी। गाँव की औरतें घर आती और सांत्वना देने के बहाने बातें सुना जाती। अरे अभी तो बेचारी की उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, पर क्या करे, कर्म का किस्सा कौन टाले। अब तो इसे भगवान के भजन में ही मन लगाना होगा। शुरुआती कुछ महीने तो शोक में बीत गए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समाज की गिद्ध जैसी नजरें अलका भाभी पर टिकने लगी। गांव के कुछ लोग, यहाँ तक कि हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार भी पीठ पीछे बातें करने लगे। इतनी कम उम्र की विधवा लड़की का इस घर में रहना ठीक नहीं है। अगर वो कभी ढंग से कपड़े पहन लेती या जरा सा मुस्कुरा देती तो लोग उंगलियां उठाने लगते। एक दिन की बात है, हमारे दूर के चाचा सत्यप्रकाश जी घर आए। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए दादाजी से कहा, दीनानाथ भाई साहब, मैं तो आपके भले की ही सोच कर कह रहा हूँ। अलका की उम्र अभी बहुत कम है, फंती जवानी है उसकी। इस उम्र में मन का भटकना लाजमी है। कल को अगर गांव में कोई ऊंच नीच हो गई तो आपके खानदान की नाक कट जाएगी। इसे किसी आश्रम में भेज दीजिए या फिर इसके मायके छोड़ आइए। चाचा की ये बातें अंदर कमरे में बैठी अलका भाभी भी सुन रही थी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। और आखिर उनका कसूर क्या था? क्या पति का साथ छूटना कोई गुनाह था? दादाजी ने सत्यप्रकाश चाचा की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने अपनी हुक्का की नली को एक तरफ रखा और ठंडे स्वर में कहा, सत्यप्रकाश, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, इसलिए तुम्हारी इस बकवास को मैं बर्दाश्त कर गया। अगर कोई और होता तो इस चौखट से धक्के मारकर निकाल देता। अलका इस घर की बहू बाद में है, पहले मेरी बेटी है। और रही बात उसकी जवानी और उसके मन की, तो विधाता ने उसे यह जीवन जीने के लिए दिया है, घुट घुट कर मरने के लिए नहीं। चाचा तो पैर पटकते हुए वहां से चले गए, लेकिन दादाजी के मन में एक गहरा विचार घर कर गया था। उन्होंने महसूस कर लिया था कि समाज की गंदी सोच इस मासूम बच्ची को जीने नहीं देगी। उस रात दादाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसी किसी बड़े संकल्प को लेते समय होती है। उन्होंने मुझसे कहा, विवेक, तू तो पढ़ा लिखा लड़का है। क्या तुझे लगता है कि अलका को अपनी बुरी जिंदगी इस सफेद कफन जैसे लिबास में गुजार देनी चाहिए? क्या उसका हक नहीं है कि वो फिर से मुस्कुराए, उसका भी अपना एक घर हो, बच्चे हो? मैंने अदब से कहा, दादाजी, मैं भी यही सोचता हूँ, पर यह समाज, हमारे रिश्तेदार, और वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। दादाजी ने अपनी लाठी पर हाथ रखते हुए दृढ़ता से कहा, समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास खुद का कोई जमीर नहीं होता। मैं अपनी जीती जी इस बच्ची का जीवन नर्क नहीं बनने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अलका का पुनर्विवाह करवाऊंगा। ये बात जब यह बात दादाजी के घर के बाकी सदस्यों और खुद अलका भाभी के सामने रखी, तो जैसे घर में भूचाल आ गया। माँ रोने लगी। बाबूजी, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? हमारे खानदान में आज तक कभी विधवा का ब्याह नहीं हुआ। लोग थूकेंगे हमारे ऊपर, लोग कहेंगे कि बेटे के मरते ही बहू को पराया कर दिया। अलका भाभी ने रोते हुए दादाजी के पैर पकड़ लिए। नहीं बाबूजी, मुझे कहीं मत भेजिए, मैं इसी घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मुझे समाज के तानों से डर नहीं लगता, पर मैं आपकी पगड़ी पर कोई दाग नहीं आने दूंगी। दादाजी ने बड़े प्यार से अलका के सिर पर हाथ फेरा और उसे उठाते हुए बोले, बेटी तू रो मत। ये समाज तो सीता मैया पर भी उंगली उठा चुका है। इसकी परवाह मत कर। तूने अपने माता पिता को खोया, फिर राघव को खोया, पर जब तक यह बूढ़ा बाप जिंदा है, तुझे अनाथ नहीं होने देगा। यह दाग नहीं, बल्कि इस समाज की रूढ़िवादी सोच के मुंह पर एक तमाचा होगा। दादाजी अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने अलका भाभी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़की विधवा है, लोग पीछे हट जाते या फिर अजीब अजीब शर्तें रखते। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते कि लड़की में ही कोई दोष होगा, तभी तो पहला पति साल भर में ही चल बसा। लेकिन दादाजी ने हार नहीं मानी। करीब 6 महीने की कड़ी मेहनत और खोज के बाद उन्हें शहर के एक संस्कारी और पढ़े लिखे युवक माधव के बारे में पता चला। माधव एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और उनके विचार भी बहुत ऊंचे थे। जब दादाजी ने माधव और उनके परिवार को अलका की पूरी सच्चाई बताई, तो माधव के पिता ने कहा,
दीननाथ जी, आज के समय में आप जैसे ससुर मिलना किस्मत की बात है। जो अपनी बहू को बेटी मानकर उसका घर बसाना चाहता हो, उस परिवार से जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हमें यह रिश्ता मंजूर है। रिश्ता पक्का हो गया, शादी का दिन भी तय हो गया, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब गांव के लोगों और रिश्तेदारों को इस बात की खबर लगी, तो सब भड़क गए, भड़क उठे। पंचायत बुलाई गई, गांव के मुखिया और कई रसूखदार लोग दादाजी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, दीनानाथ जी, अब गांव के बुजुर्ग हैं, सम्मानीय है, लेकिन यह जो आप करने जा रहे हैं वो हमारी परंपराओं के खिलाफ है। एक विधवा बहू की शादी इस गांव की धरती पर नहीं हो सकती। अगर आप नहीं माने तो हमें आपके पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा। गांव वालों की भीड़ देखकर माँ और चाची अंदर कमरे में छिपकर रो रही थी। अलका भाभी का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन दादाजी के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। वो चौखट पर आकर खड़े हो गए। उनकी रीढ़ की हड्डी आज भी उतनी ही सीधी थी जितनी उनकी सोच। उन्होंने पूरी भीड़ को देखते हुए जोर से कहा, सुनो भाइयों, परंपराएं इंसानों के लिए बनती हैं, इंसान परंपराओं के लिए नहीं बनता। जब मेरा बेटा मरा तब तुम में से कोई उसकी चिता की आग ठंडी होने के बाद इस बच्ची का दुख बांटने नहीं आया। जब रात के अंधेरे में इसके रोने की आवाज आती थी, तब किसी का दिन नहीं पसीजा। आज जब मैं इसे एक नया जीवन दे रहा हूं तो तुम सब धरने पर बैठ गए। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, समाज के नियम क्या कहते हैं? दादाजी ने अपनी आवाज और ऊंची की, शास्त्र दया, करुणा और न्याय सिखाते हैं, किसी बेगुनाह पर जुल्म करना नहीं। और रही बात तुम्हारे हुक्का पानी बंद करने की, तो कर दो बंद। मुझे ऐसे समाज का हिस्सा नहीं बनना जो एक जीती जागती बेटी की खुशियों का गला घोटकर खुद को संस्कारी कहता हो। मेरी बेटी की डोली इसी आंगन से उठेगी, जिसे रोकना है रोक कर दिखाए। दादाजी के इस रौद्र और सत्य से भरे रूप को देखकर पूरी भीड़ प्रसन्न रह गई। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दी कि वह आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक सके। मुखिया और उनके साथ आए लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। आखिरकार शादी का वह पावन दिन भी आ गया। घर को फूलों से सजाया गया था। अलका भाभी जो पिछले 3 सालों से सिर्फ सफेद कपड़ों में लिपटी थी, आज लाल जोड़े में साक्षात दुल्हन बनी बैठी थी। उनकी आंखों में पुराने दर्द के आंसू भी थे और आने वाले कल की एक नई उम्मीद भी। माधव बारात लेकर आए। गांव के कुछ लोग जो पहले विरोध कर रहे थे, वे छिप छिप कर ये सब देख रहे थे। जब फेरों का समय आया तो पंडित जी ने पूछा, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। तब दादाजी आगे बढ़े और बोले, पंडित जी, इसके माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका यह बाप अभी जिंदा है। आज इस बेटी का कन्यादान मैं करूंगा। जब दादाजी ने अलका भाभी का हाथ माधव के हाथ में दिया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। अलका भाभी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने दादाजी के पैर छू लिए। दादाजी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, सदा सुहागिन रहो बेटी, हमेशा खुश रहना। विदाई के समय पूरा गांव उस दृश्य को देखने उमड़ पड़ा था। जो लोग कल तक बातें बना रहे थे, आज उनकी आंखें भी शर्म और सम्मान से झुकी हुई थी। दादाजी ने समाज की उस दक्यानुसी सोच को परास्त कर दिया था, जो एक विधवा स्त्री को केवल दुख और अंधकार के योग्य मानती थी। दोस्तों, अलका भाभी आज अपने नए घर में बेहद खुश है। माधव उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनका एक छोटा सा बेटा भी है। हमारे दादाजी ने हमें सिखाया कि असली धर्म और परंपरा किसी को दुख नहीं देना नहीं, बल्कि किसी गिरते हुए को सहारा देना और समाज को एक नई दिशा दिखाना है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।